एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से मेरा दिल एक अजीब तरह से घबराहट का शिकार हो रहा था और उस दिन मेरा बेटा भी बहुत रो रहा था। 1 साल का हो गया था। इस बारे में मैंने अपनी ननद को कहा तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम उसको सोचती हो तभी तुम्हें घबराहट होती है और वे तुम्हारा बीता हुआ कल था। आज तुम्हारा सब कुछ ठीक है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी ननद की ये बात सुनकर थोड़ी तसल्ली में हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा बेटा भी 1 साल का हो गया है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ी तसल्ली हो गई। उस दिन मैं अपने पति के साथ बाजार गई थी। इतने दिन से बाजार जाना चाहती थी, वक्त ही नहीं मिला था। आज इतवार का दिन था, मेरे पति भी घर पर थे। फिर हम लोग नाश्ता करने के बाद बाजार गए थे। अभी मैं कुछ ही चीज़ देख रही थी कि मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दिया। मैंने मुड़कर देखा तो अचानक एक भिखारी मेरे पास आया। उससे पहले कि वो भीख मांगता और मुझको दुआएं देना शुरू कर देता, मैंने अपना पर्स खोलकर उसमें से 100 का नोट थमा दिया। उस भिखारी को पैसे देकर मैं जो ही पलटने लगी तो अचानक से उस भिखारी ने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। बोला, दीदी ये पैसे वापस ले लीजिए। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। ये पहला भिखारी होगा जो पैसे वापस लौटा रहा था। मैंने कहा, रख लो, क्या हो गया? मैंने पूछा तो वह अचानक मेरा पल्लू पकड़कर बोला, तुम वही हो ना? ये सुनकर मैं सुन्न हो गई। फिर मेरे पाँव पकड़कर बोला, दीदी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दीजिए। ये कहकर वह खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगा। ये देखकर मैं डर कर जल्दी से अपने पति का हाथ खींचकर बोली, विनय घर चलिए। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तुम बाजार आई हो तो अपनी शॉपिंग करके ही घर चलो, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं वहाँ नहीं रुक सकती थी, ना ही अब मैं तसल्ली से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए उन्हें लेकर गाड़ी में बैठ गई और बगैर शॉपिंग किए घर वापस आ गई। अगले दिन मैं उस पागल भिखारी के बारे में पूरा दिन सोचती रही। नौकरानी ने आकर बताया कि दीदी आपसे बाहर कोई मिलना चाहता है। मुझसे? कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैंने दुपट्टा ओढ़कर जो ही बाहर निकली तो ये देखकर कांप सी गई थी। वही भिखारी मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उस वक्त गेट बंद किया और मैंने जल्दी भाग गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी, ये सोचकर परेशान हो गई थी। अंदर आकर मैंने सुकून का सांस लिया और सोचने लगी, ये भिखारी मेरे घर तक कैसे पहुंचा और ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है। बहुत सोचा मगर कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आया। शाम को विनय घर आया तो मैंने उससे उस भिखारी के बारे में कोई बात नहीं की। वे थके हुए आए थे, खामखा परेशान हो जाएंगे। मगर अब रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता रहता था। कभी कभी दरवाजा खटखटाता था और कहता था, भिखारी की बात सुन लो, मगर मैं गेट नहीं खोलती थी। उसकी बात सुनना तो दूर की बात थी, मैं बहुत डर में रहने लगी थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अचानक से आधी आधी रात को आंखें खुल जाती थी। डर से सोने की कोशिश में ही सारी रात बीत जाती। पूरी नींद ना होने की वजह से तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी तरह कई दिन बीत गए थे। मैं सोचती रही कि ये भिखारी आखिर क्या बात करना चाहता है। मैं तो उसको जानती तक नहीं। उस दिन पहली बार बाजार में ही देखा था उसको। एक दिन मैं तंग आकर खुद पति को ही बता दिया, विनय आपको वह भिखारी याद है ना? मेरे पति ने कहा, कौन सा भिखारी? विनय चाय पीते हुए बोले। मैंने कहा, वही जो उस दिन बाजार में मिला था, अजीब पागल सा। पति ने कहा, अच्छा वही पागल जिसको तुम देखकर डर के मारे शॉपिंग नहीं की थी और वापस घर आ गई थी? उन्होंने याद करते हुए हंसते हुए कहा था, अभी तुम उसी डर में जी रही हो। अब तो उस बात को काफी दिन हो गए हैं। उस किस्से को बीते हुए अभी कितने दिन हो गए? उस भिखारी के पीछे इतनी डरी हुई हो तुम? मैंने उन्हें बताया कि वह भिखारी रोज हमारे घर के चक्कर लगाता है और कई बार कहा कि मुझसे कोई बात करना चाहता है। मेरे पति बहुत हैरान हुए। अजीब बात है भाई, उस भिखारी को भला तुमसे क्या बात करनी है? वह बोले, यही तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मुझसे क्या काम होगा। आखिर फिर एक दिन मैंने उनकी मौजूदगी में ही उस भिखारी को अंदर बुलाया और फिर जो वह अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र भिखारी के कपड़ों में छुपे हुए हाथ पर पड़ी, जिसमें वह चीज बंधी हुई थी, जिसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई थी। अब सुनिए पूरी कहानी। मैं बहुत सीधी सादी आम सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मौज में रहती, कॉलेज से सीधा घर आ जाती और घर से सीधा कॉलेज। घर आकर खाना खाकर सो जाती। रात के खाने के वक्त उठकर मम्मी का हाथ पटाया करती थी। हम 2 बहनें थी। मैं छोटी थी। मेरी बड़ी बहन की मंगनी हो चुकी थी। 1-2 साल में शादी होनी थी।
मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मगर मम्मी पापा को बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का, इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत करके पास हो जाया करती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज से घर वापस आ रही थी। एक लड़का खड़ा मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और नज़रअंदाज करके वहां से चली आई। अगले दिन फिर वही लड़का रास्ते में खड़ा नजर आया। मैंने देखा, देखने में ठीक ठाक था, मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुराया था। फिर वह लड़का रोज वहां खड़ा नजर आता। मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी सहेलियां भी मेरे साथ होती थी। एक दिन मेरी क्लास में स्पीच चल रहा था और मैं उस स्पीच को छोड़कर जल्दी से निकल आई थी। मुझे बुखार महसूस हो रहा था। घर ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं पैदल ही आ जाती थी और वह लड़का कॉलेज से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मुझे नजर आया, मैं चलती गई। उसने मुझे अकेले आता देखकर मुझे रोका। सुनो, उसने कहा तो मैं रुक गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है, कौन हो तुम और रोज क्यों मेरे रास्ते में खड़े होते हो? मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे लिए। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ संध्या। उसका ये शब्द सुनकर मैं हैरानी में पड़ गई। ये तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़कर रह गए थे। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वो बोला, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत का जवाब तुम मोहब्बत से दो। ये सुनकर मैं रुकी नहीं कि कहीं कोई देख ना ले। चलने लगी और वो मुझे बुलाता ही रह गया। लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचकर दवाई खाई और सो गई। रात को तबीयत कुछ अच्छी हुई तो मैं उस लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम रिंकू बताया था। उसको सोचते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार था कि कोई लड़का मुझ में इतनी दिलचस्पी ले रहा था। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर रोज ही वे रास्ते में मिलता, मुस्कुराता, इशारे से राधे राधे भी करता। मैं शर्मा जाती। कुछ दिन बाद वो मुझे चिट्ठी देने लगा और मैं घर जाकर उसका चिट्ठी पढ़ती और फिर छुपा कर रख देती। फिर मैं भी उस चिट्ठी का जवाब चिट्ठी में लिखकर देने लगी थी। मुझे भी अच्छा लगने लगा था। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। पहली मोहब्बत का एहसास मुझे पूरा दिन परेशान किए रखता था। हम रास्ते में रोज एक दूसरे को देखते थे और बातचीत चिट्ठी से हो जाती थी। फिर एक दिन उसने चिट्ठी में लिखा कि हम कब तक आखिर चिट्ठी ही लिखते रहेंगे, अब मिलो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसको जवाब में लिखा, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर ये हो नहीं सकता, हम पकड़े जाएंगे। उसने चिट्ठी में लिखा कि तुम कॉलेज आना, वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं तुम्हें छुट्टी के टाइम कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो वह कॉलेज के पास में अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई। वह मुझे एक पार्क में ले गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए, बहुत कस्में खाए और कहा मेरे बगैर नहीं रह सकता। उसकी मोहब्बतों को देखकर मुझे खुद पर गर्व होने लगा था। मैंने तो कभी सपने में ये नहीं सोचा था कोई लड़का मेरी जिंदगी में आएगा और इतना मोहब्बत करेगा मुझसे। मैं बहुत खुश थी। उस दिन घर जाकर बार बार मुस्कुराती, उससे बात किए बिना रह नहीं पाती। बस वही मुझे हर जगह नजर आता था। घर में किसी को उसके बारे में नहीं बताया था। फिर अक्सर हम दोनों मिलने लगे, पहले पार्कों में, फिर होटल में, और फिर एक दिन मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट में ले आया। मैं घबरा गई। बोली, रिंकू तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वह बोला, तुम अंदर चलो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। वह छोटा सा एक कमरे का फ्लैट था जहाँ मुझे लाया था। मोहब्बत और लगाव भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं जल्द घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूंगा। और फिर मैं भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना आपा गंवा चुकी थी और अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास। घर आकर मैं बहुत रोई और बहुत पछताई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने किसी के बारे में इस हद तक कैसे जा सकती हूँ? लेकिन अगले दिन रिंकू ने फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाकर सब कुछ भुलवा दिया। कुछ दिनों से अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। पूरे बदन में दर्द रहने लगा था। मेरा जिस्म बेजान सा होने लगा था। एक दिन कॉलेज में चक्कर आ गया तो मेरी दोस्त ने मुझे पास के एक क्लिनिक में ज़बरदस्ती लेकर गई, जहां मेरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे हस्बैंड का नाम पूछा।
जिसे सुनकर मैं चौंक गई और मैंने अपने सहेली की तरफ देखने लगी। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहब, ये तो कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है। उस डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और कहा, फिर ये बच्चा किसका है? बच्चा मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरकने लगी। ये सुनकर मेरा सर घूमकर रह गया था। डॉक्टर क्या कह रही थी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली रूपा मुझे क्लिनिक के बाहर ले आई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने मेरी हालत देखकर मुझसे और कुछ नहीं पूछा और तसल्ली देते हुए बोली, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस वक्त तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है, मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूं। उसने मुझे घर तक छोड़ा और चली गई। घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर गिरकर मैं बहुत रोई। ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूं? कैसे मैं किसी को अपना मुंह दिखाऊं? दुनिया को, अपने घर वालों से क्या कहूंगी? इस वजह से मेरी तबीयत इतने दिन से खराब थी। उफ, मेरा सर फटा जा रहा था। सोच सोच कर आगे क्या होने वाला है। अगले दिन मैं रिंकू से फिर मिली और उसको सारी बात बताई। वह बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्दी अपने घर वालों को भेजूंगा। तुम अपने घर में बात करो, वे नहीं मानेंगे तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। वह फिर मुझे सपने दिखाने लगा। उस दिन मैंने कॉलेज में रूपा को सब कुछ बता दिया था। मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। हम छुप छुप कर मिलने लगे थे और ये बच्चा उसी का है। अब बताओ मैं क्या करूँ? वह कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस तुम उस लड़के को कहो कि जल्दी से जल्द तुम्हें ब्याह कर ले जाए, वरना बहुत बुरा होगा। अभी इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता। अगर कुछ महीने और बीत गए तो छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसे बताया कि उसने अपने घर वालों को भेजने को कहा है। आज मैं घर में जाकर बताऊंगी मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। वह लोग मेरे लिए रिश्ता मांगने आना चाहते हैं। मम्मी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गई कि अब तुम खुद लड़का पसंद करोगी? ये परवरिश की है मैंने तुम लोगों की। खबरदार, जो कोई वहाँ से आया तो मैं मना कर दूंगी। नहीं, अभी तुम्हें आगे पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। वक्त आएगा तो हम देखभाल कर अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। फिर से बोलने के लिए मैंने अपना मुंह खोला ही था कि मम्मी बोली, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती? मैंने दूसरे ही दिन रिंकू को बताया तो वह सोचते हुए बोला, अब भागने के सिवा कोई चारा नहीं। तुम प्रेग्नेंट ना होती तो इंतजार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही एक रास्ता है। इस समस्या का तुम ऐसा करो, आज रात अपना जरूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती? बदनामी वैसे भी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से निकल आई। बाहर निकली, नुक्कड़ पर रिंकू बाइक लेकर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल आई। जहां बहुत दूर पर एक बाइक उसने एक बंगले के पास रोका और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने पूछा, ये किसका घर है? वो बोला, उसके दोस्त का घर है, आज रात यहीं रुकेंगे। मैं झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी और मर्द भी थे। वहाँ से होते हुए ड्राइंग रूम जैसे कमरे में मुझे ले आया। वहाँ एक बड़ी चंट सी औरत बैठी हुई थी। वह पान चबा रही थी। ले आए लड़की रिंकू? औरत रिंकू से बोली। देख लो रिंकू। वह कमीनेपन से मुझे देखते हुए बोला, अच्छी है बहुत, मेरे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। मैं जो हैरान परेशान खड़ी थी, कभी उस औरत को देखती तो कभी रिंकू को देख रही थी जो उस औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, रिंकू ये सब क्या है? और तुम उस औरत से ये किस चीज के पैसे ले रहे हो? रिंकू पैसे लेकर बिना बात किए चलता बना। मैं उसके पीछे लपकी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। औरत उठी और बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। मेरा रंग बिल्कुल फीका हो गया। मैंने ना में गर्दन हिला दिया। वह बोली, तुम्हारा सौदा करके चला गया है। अब तुम मेरे कोठे की रौनक हो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगी तुम। उसने मेरे सर पर धमाका किया। मैं चिल्लाने लगी, नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी बुरी हालत हो गई थी। रिंकू ने मुझे बहला फुसला कर धोखा दिया और यहाँ कोठे पर बेच गया था। वह औरत बता रही थी, वह पहले भी 2 लड़कियाँ उसको बेच चुका था। मेरे साथ धोखा हो चुका था। मैं अपना इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब ये कोठे की बदनामी इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे को बहुत पीटा। भगवान के वास्ते दिए, मुझे जाने दो। मगर उन लोगों को ऐसी चीख पुकार की आदत थी। मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर मैं चुप हो गई थी। उस औरत का खास समझा
और लड़कियों का दलाल जिसका नाम नासिर था मेरे लिए खाना पीना लेकर आता और रोज समझाता कि जिद ना करो, बात मान लो। और वहाँ की ताराबाई मुझे बहुत मारती थी। आज वह खाना लाया, मैंने चुपचाप खा लिया। मैंने उससे कहा, मुझे बाहर जाने दो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा करूंगी। ये सुनकर बहुत खुश हुआ था और मुझे खाना खाने के बाद बाहर ले आया। तारा भाई भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की जिसका नाम लैला था उसे बुलाकर कहा कि लैला, संध्या को सब कुछ सिखा दो, उसका हुलिया ठीक करो और खाने पीने का ख्याल रखो, ये प्रेग्नेंट है। लैला बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। वह भी इसी तरह हालत की शिकार हुई थी और यहाँ तक पहुँच गई थी। मेरी तरह मैंने अपना सारा किस्सा उसे सुनाया था। उसने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे कहा, क्या ये मुमकिन है? मेरी आंखों में चमक आ गई। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे अपनी तरह इस कोठे में बाजार की दावत बनने नहीं देगी, मौका देखकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर कुछ तसल्ली हुई, मगर नासिर के होते हुए ये कैसे मुमकिन था? वह लड़कियों पर कड़ी नजर रखता था, लेकिन एक दिन वह एक नई लड़की आई थी और नासिर का सारा ध्यान उसी के तरफ था। लैला ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवा ली थी और नासिर के कमरे में जाकर उसके पानी में नशे की दवाई मिला दी थी। देख संध्या, आज तुझे यहाँ से हर हाल में निकलना है, लैला बोली। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मैं घबरा कर बोली। तो लैला ने कहा कि देख, ये दुनिया बहुत बड़ी है संध्या, बस हिम्मत करनी होगी, तुम्हें कहीं भी सहारा मिल जाएगा। इस जगह से तो अच्छी जगह मिल ही जाएगी तुम्हें, लैला बोली। मैंने सर हिलाकर उसकी बात पर ध्यान दिया। ये वो जगह थी जहाँ पर रात में दिन होता था और सुबह हर कोई थक हार कर कुछ घंटे के लिए सो जाया करता था। यहाँ रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए लैला ने सुबह सवेरे मुझे निकालने का प्लान बना लिया। जब सुबह सब सो रहे थे, मैंने अपना सामान उठाया और दबे पैरों से लैला के साथ गेट तक आ गई। इधर उधर देखते हुए लैला ने ताला खोला और मुझे गले लगाकर वहाँ से बाहर निकलने को कहा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी लैला, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। ये कहकर मैं वहाँ से निकल गई। लैला ने फिर ताला लगा लिया। लैला ने कुछ पैसे भी दिए थे, ये कहकर कि तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती। रिक्शे पे बैठकर उससे पता बताकर उस डॉक्टरनी के पास पहुंच गई थी। डॉक्टरनी साहिब भी पहुंच गई थी। मुझे देखकर उन्होंने पहचान लिया था। मैंने उनसे कहा कि मैं बच्चा नुकसान करवाने आई हूँ। वह मेरा सारा किस्सा सुनकर बोली, ये तो बहुत बड़ा पाप का काम है, मैं नहीं करूँगी। वह डॉक्टर मुझे अपने घर ले गई। वे बहुत अच्छी औरत थी, मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। मेरी शादी अपने छोटे भाई विनय से करवा दी, सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि विनय से अपने बीते हुए कल के बारे में कोई बात न करना, मैं सब कुछ देख लूंगी। मैं बहुत खुश थी। विनय को कुछ नहीं बताया, ये तक नहीं बताया ये बच्चा उसका नहीं है। बच्चा 7वें महीने में पैदा हुआ। उसके मुताबिक वह बहुत अच्छा इंसान था, मुझे बहुत प्यार करता था। बेटा 1 साल का हो चुका था। जब उस दिन मैंने सोचा उस भिखारी को विनय के सामने बुला लूं। क्या बात करना चाहता था आखिर मुझसे? मैंने मेन गेट खोलकर उसे अंदर आने के लिए कहा। वह अंदर आया तो मेरी नज़र उसके कपड़ों में छुपे हुए हाथ पर पड़ी, जिसमें वही घुंघरू की पट्टी बंधी हुई थी जो नासिर के हाथ में बंधी होती थी। मेरा दिल बंद सा होने लगा, ये जानकर कि ये कमीना नासिर मेरे पति विनय ने उससे पूछा कि क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे मदद चाहिए। मुझे पसीने आ रहे थे। वो मेरे बारे में विनय को बताने वाला था। विनय ने कहा, कैसी मदद? विनय ने उस भिखारी से पूछा तो मैंने अपने माथे पर आया पसीना पोंछती जा रही थी। वह बोला, बहुत गरीब हूँ साहब, मुझे किसी काम पर रख लो। विनय ने कुछ पैसे देकर उसे चलता किया, ये कहकर कि काम हुआ तो रख लूंगा। अगले दिन विनय के जाते ही मैंने उसे गेट खोलकर पूछा, क्या चाहते थे तुम? उसने कहा कि वे कोठा छोड़ चुका है, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए और हर बार वह फिर आ जाता पैसे मांगने। मैं उसे पैसे बहुत बार दे चुकी थी, ना देती तो वह विनय को सब कुछ बता देता। उसे कैसे छुटकारा पाती? मेरे दिमाग में उसको मार डालने के अलावा कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी, ये सोच लिया और उसको पैसे नहीं दिए। वह धमकियां देता रहा, लेकिन अब मैं उसके डर से निकल आई थी कि कब तक उससे डर कर मैं जीती रहूंगी। अगले दिन वो फिर आ गया। मुझे बताया कि वह विनय को सब कुछ बता चुका हूँ। तुम क्या हो? ये सुनकर मुझ पर कंपकपी सवार हो गई। मैं अपना बदला ले चुका हूँ, अब क्या करोगी तुम? ये कहकर हंसने लगा। उसी वक्त पुलिस लेकर विनय वहां पहुंच गए और पुलिस नासिर को गिरफ्तार करके ले गई। विनय मेरे साथ थे और मैं उनके सामने सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरी तरफ देख रहे थे। बोले, संध्या,
मैं ये सब पहले दिन से जानता था। ये सुनकर मैंने अपना सर उठाया तो वो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था और मुझे तुम अच्छी लगी। तुम एक अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ तो कुछ गलत हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें उसकी सजा क्यों देता। तुम उस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था, तुम भी अच्छी जिंदगी जियो। मुझे तुम्हारे बीते हुए कल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी अच्छी पत्नी साबित हुई हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। बस इतना याद रखना कि तुम हमेशा मेरा साथ देना। मैं उनकी ऐसी मोहब्बत देखकर उन पर फिदा हो गई थी। उनका एहसान, उनकी मोहब्बत, ये सब मेरे लिए भगवान की कृपा थी। मुझे याद नहीं आ रहा था, जितना धन्यवाद करती उतना ही कम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर विनय की तरफ देखकर सोचा, अच्छे और बलवान लोग आज भी मौजूद हैं इस दुनिया में। जैसे मेरे पति की बहन और मेरा पति खुद, ऐसे बलवान लोग हर किसी को नहीं मिलते। मगर मेरी तो खुश नसीबी थी। मैं जमाने भर की ठोकरें खाने से बच गई। मगर मैं उन सारी लड़कियों से कहना चाहूंगी, जवानी में कोई ऐसी गलती ना करें जो आपके माँ बाप का सर शर्म से झुका दे और आप खुद भी सारी उम्र पछताने के लिए रह जाएं। उसके बाद मैं अपने माँ बाप से तो कभी नहीं मिली, ना जाननी वे किस हाल में होंगे और मेरे लिए क्या कुछ सोच रहे होंगे। मैं तो अपने माँ बाप के लिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान उनको सब्र दे कि उनको मुझ जैसी घटिया बेटी मिली थी। इस कहानी में मेरे साथ जो हुआ, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ ताकि आजकल के सभी लड़कियों को पता हो कि उन्हें क्या करना चाहिए और मेरी जैसी गलती वे लोग कभी ना दोहराएं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने खाला के बेटे वसीम से प्यार करती थी और वसीम भी मुझसे बहुत प्यार करता था। जब इस बात की खबर घर वालों को हुई तो उन्होंने हमारी शादी करवा दी। वसीम का घर काफी अच्छा था और वे लोग काफी पैसे वाले थे और वसीम शहर में रहता था। उसका कारोबार शहर में ही था। वसीम शादी के 3 सालों के बाद मुझे शहर लेकर चला गया और वहाँ पर ही हम दोनों रहने लगे। मेरे सास ससुर भी बीच बीच में हम लोगों के पास आया करते थे। ऐसे देखते देखते 5 साल बीत गए थे और इन 5 सालों में मुझे कोई औलाद नहीं हुई। अब मेरी सास भी वसीम से कहती थी कि वसीम तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वसीम ने तो साफ मना कर दिया था कि मुझे दूसरी शादी करना ही नहीं है। मैं पूरी जिंदगी ही ऐसे बिता लूंगा। आखिरकार आज भी वह दिन आ गया था। आज 16 साल शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा था। मगर जब डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटी अंधी है, वह अपनी आंखों से किसी को देख नहीं पाएगी और उसका इलाज भी नहीं हो सकता, तब मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद देता जो अच्छा होता। ये ज़माना तो मेरी बेटी को नोच नोच कर खा जाएगा। मगर उस वक्त मेरे सोहर ने मुझे हल्का सा थप्पड़ लगाया था और कहा, क्यों खुदा की नाशुक्री कर रही हो? अल्लाह ने हमें इतने सालों के बाद औलाद दी है। ये हमारी बेटी है और हम उसकी आंखें बनवाएंगे। हमने अपनी बेटी का नाम जोया रख दिया था। हमारी बेटी हमें बहुत प्यारी थी। मैं वक्त के साथ साथ उसे बहुत कुछ सिखाती रही ताकि वह इस काबिल हो जाए कि कम से कम अपने काम को तो खुद कर सकेगी, लेकिन ये भी काफ़ी मुश्किल था। मेरे शोहर ने काम बहुत बढ़ा लिया था और मैं अकेली जोया को संभाल नहीं पाती थी। मेरे शोहर ने मेरे घर में एक मेरे ही उम्र की नौकरानी रख ली थी। उसका नाम नजमा था। वह घर के सारे काम करती थी और बाजार से सामान भी लेकर आया करती थी। वह बहुत ही नेक और अच्छी मालूम होती थी। एक दफ़ा मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि आपका कोई खानदान नहीं। तब वो कहने लगी, मेरा एक जवान बेटा है, वह गांव में ज़मीनों पर काम किया करता है। हमने कहा, आपकी ज़मीनें हैं? तो उसने कहा कि हाँ, हमारी ज़मीनें तो हैं, लेकिन ज़मीन ऐसी है कि हम उसको बेच नहीं सकते। वह ज़मीन गवर्नमेंट ने हमें दी है। हम उन ज़मीनों पर खेती करके खा सकते हैं, पर उसे बेच नहीं सकते। नजमा के अपने बेटे की तस्वीर भी दिखाई थी। उसका बेटा तो बड़ा खूबसूरत था और नजमा हमारे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। अब दिन इसी तरह बीतने लगे थे। मेरी बेटी अब जवान हो रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। इतनी खूबसूरत कि हम खुद भी हैरान हो गए थे।
कि अल्लाह ने अगर एक चीज़ आपसे लेता है तो बदले में बहुत कुछ खास भी देता है। अल्लाह ने मेरी बेटी की आंखें नहीं दी थी, लेकिन खूबसूरती बहुत दी थी। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने अपने शोहर को कहा, अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, अब हमें उसकी विदाई करने के बारे में सोच लेना चाहिए। मेरे शोहर ने कहा, कैसी बातें करती हो, लोग तो अच्छी भली लड़कियों में भी नुक्स निकाल देते हैं। ऐसे में हमारी बेटी तो पहले से ही आंखों से अंधी है, उससे कौन शादी करेगा। मैंने कहा, जिसने हमारी बेटी को पैदा किया अब आगे भी वही हमारा मदद करेगा। मेरे शौहर ने कहा कि मैं पता करता हूँ। जब उसने पता किया तो ये बात सामने आ गई कि हमारी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे अपाहिज आदमी से ही तय हो सकता है जिसमें कोई ना कोई कमी हो। उन्होंने कहा कि एक आदमी है, उसमें कोई नुक्स नहीं है, उसके साथ जोया की शादी करवा देते हैं, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ नहीं करवाएंगे। उसके बाद पता चला कि एक और आदमी है जो अपाहिज है, वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। तब मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। मैंने कहा, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? अगर अल्लाह ताला ने उसे आंखों की रोशनी अता नहीं की, अब उसकी शादी भी ऐसे इंसान से करवा दी जाए जिसके अंदर एक और कमी होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे संभालेंगे? मैं अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रही थी। अल्लाह ने उसके बाद हमें कोई औलाद भी तो नहीं दी थी। हमने फिर से कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था, आपको कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप दोबारा मां नहीं बन सकती, कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। अब पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा था। इसी बात को दिल में लेकर मेरा शौहर बीमार हो गया था। वह बिस्तर पर पड़ गया। अब मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ता था, घर को भी देखना पड़ता था। एक दिन हमारी नौकरानी नजमा ने मुझे कहा कि आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और अपनी बेटी की शादी करवा दो। मैंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे इंसान से उसकी शादी नहीं करवाऊंगी जो खुद भी अपाहिज हो और उसमें कोई कमी हो। मैंने कहा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो दूसरे से उनकी कमी के बावजूद भी शादी कर लेते हैं, और मेरी बेटी के पास इतनी खूबसूरती है, फिर क्यों उसकी शादी नहीं हो सकती। नजमा ने कहा कि बाजी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, एक ऐसा लड़का है जो आपकी बेटी से शादी कर सकता है। ना तो वह अपाहिज है और ना ही उसके अंदर कोई कमी है, बस वह गरीब है। मैंने कहा, गरीब है तो क्या हुआ, मैं तो अपनी बेटी को सिर्फ एक ठीक ठाक इंसान के साथ विदा करना चाहती हूँ। बस वो मेरी बेटी से शादी करके उसको खुश रखे। कौन है वह लड़का? हमारी नौकरानी ने कहा कि बाजी, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह करे ये किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पर उसको शहजादी बनाकर रखा जाए। मैंने कहा कि जल्दी से बताओ कौन है जिसकी तुम बात कर रही हो। उसने कहा कि मेरा बेटा रहमान आलम। अगर आप कहें तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवा सकती हूँ। मैंने उसकी तस्वीर पहले ही देखी हुई थी। वह तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारा बेटा मान जाएगा? तो उसने कहा कि मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है। मैंने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। वह बहुत छोटा सा था जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। बाजी, हम लोग गरीब और मुफलिस जरूर हैं और उसके हाथों मजबूर हैं। अब हम लोग यही बात कर रहे थे, मेरे शौहर की तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई। वे अचानक हार्ट अटैक की वजह से मेरे शौहर का उसी दिन इंतकाल हो गया। मेरा और मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। 4 महीने ऐसे ही बीत गए थे, मगर मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन मैंने नजमा से कहा, वे अपने बेटे को यहाँ लेकर आए। मैं उसके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ। उसने कहा कि वह तो कल ही आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैंने नजमा का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो, तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और अब मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मसला भी तुमने हल कर दिया। नजमा ने अगले ही दिन अपने बेटे को फ़ोन करके बुला लिया। अब मैं ये सोच रही थी, उसका बेटा बहुत खूबसूरत और जवान है, वह कैसे मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए मान जाएगा। मेरा शौहर कहता था कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, शायद वही लड़का था। उन्होंने हमारा कितना साथ दिया था, इतने सालों से हमारे साथ हमारे घर में काम कर रही थी। मेरे शौहर ने कभी उसको ऊंची आवाज़ में नहीं कुछ कहा था और बराबर उसकी तनख्वाह महीने लगने से पहले ही उसके हाथ में दे दिया करते थे। नजमा को हमेशा फैमिली का हिस्सा ही समझा था। अब हमें इसी बात की उम्मीद थी कि उसका बेटा भी इसी के जैसा फरिश्ता साबित होगा। नजमा का बेटा आलम हमारे घर आया तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे सलाम किया था। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसके बाद
उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन जब वह लोग बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुनने के लिए वहां चली गई। मैंने सोचा कि मैं उनकी बातें सुनूं। दोनों माँ बेटा क्वार्टर में बैठे थे। जब मैं उनकी बातें सुन रही थी, उसने अपने बेटे को बताया था कि तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की ढूंढ ली है। फोन पर तुम्हें बताया भी था, तुम्हारा उसके साथ निकाह करवाना है। उसका बेटा कह रहा था कि माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर है, आपने मेरे लिए हमेशा की तरह कोई अच्छा फैसला ही किया होगा। मैंने कहा, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा समझदार और माँ का फरमान मानने वाला बेटा है। अपनी माँ की हर बात को आमीन कह रहा था। नजमा अपने बेटे से कह रही थी, लड़की का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने उन लोगों से वादा किया है कि तुमने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उसके बेटे ने कहा कि वह शादी के बाद भी कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं उन लोगों की बात सुनकर बड़ी खुश हो गई थी। मेरा दिल तसल्ली में हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज मेरा शौहर होता तो ये सब देखकर कितना खुश हो जाता, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी ही थी। मैंने अपनी बेटी के नाम पर इस घर का कुछ हिस्सा और थोड़ी बहुत जमीन भी उसके नाम पर लगा रखी थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत जमीन भी उसके नाम पर रखी थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत सोना भी दिया था और दहेज का पूरा सामान भी दिया। फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर ही निकाह करवा दिया। मेरी बेटी ने लड़के को नहीं देखा था, लेकिन उसने मेरी बेटी को देख लिया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यानी कि उसे मेरी बेटी पसंद आ गई थी। मगर मेरी बेटी इस दुनिया की रंगरलियों को नहीं देख सकती थी। मेरे शोहर का बहुत सा जायदाद और बैंक बैलेंस भी था। मैंने दिल खोलकर अपनी बेटी की शादी पर खर्च किया था। अपनी बेटी के दहेज में हर चीज महंगी से महंगी खरीदी थी। मैं अपनी बेटी जोया को बता दिया कि उसका निकाह करवा रही हूँ। मैंने उसे सब कुछ समझाया भी और बताया कि उसे शादी के बाद किस तरह रहना है। उसे अपने शोहर की बात माननी है। अपने शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। वह गांव में जाकर वहीं रहेगी। वहां खुली आबो हवा होती है, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दरअसल मेरी बेटी बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी। डॉक्टर भी यही कहते थे कि उसको खुली आबो हवा में रखोगे तो उसकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। मगर अब तो वह गांव में जा रही थी। मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया नजमा के बेटे आलम से। मेरी बेटी के जाने के बाद मुझे अकेला हो जाना था। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और फैसला किया था। दिल तो यही कहता था, अपनी बेटी की शादी कभी भी ना करूं और उसे हमेशा अपने साथ रखूं, क्योंकि अब उसके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। मगर ये तो मेरी सरासर खुदगर्जी होती। मैं उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकती थी। उसके बगैर मेरी जिंदगी कैसे बेचैन होती, ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैंने उसको उसके शोहर के साथ विदा कर दिया। नजमा ने कहा कि उसे भी अपने बेटे और बहू के साथ गांव जाना होगा, क्योंकि गांव में जाकर उन लोगों ने कुछ रस्म वगैरह भी तो करनी थी। मेरी बेटी का कमरा भी तो सजाना था। मैंने उसे कहा कि हाँ बिल्कुल, अब तो तुमने ही मेरी बेटी की माँ बनकर उसकी जिंदगी का ख्याल रखना है। अब अगर तुम वहाँ पर रहोगी तो मुझे तसल्ली भी रहेगी। तुम्हें जोया की रूटीन का भी तो पता है, कौन सी दवाई कब देनी है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। अगर तुम उसके साथ जाओगी तो उसको लगेगा जैसे वे विदा नहीं हुई है, वे अपने घर में रह रही है। अब तो तुम उसकी माँ हो, तुमने बाप और माँ का फर्ज अदा कर दिया। सास भी तो माँ ही होती है, नजमा ने कहा। मैंने तो हमेशा ही जोया को अपनी बेटी ही समझा था। अब तो मेरी बहू बन गई है, आप फिक्र मत करो, हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे। मैंने अपनी बेटी उनके हवाले कर दी। उसे गले लगकर मैं बहुत रोई, बहुत छटपटाई। बेटियों से जितना भी प्यार हो, आखिर एक दिन उनको विदा करना ही पड़ता है। मैंने भी उसे विदा कर दिया। जो भी उसको सामान देने का वादा किया था, वह सारा सामान भी दे दिया था। ये सारा सामान मैंने अपनी बेटी के सुख के लिए ही दिया था, ताकि उसे वहाँ पर कोई समस्या ना हो। मैंने कहा था मैं भी उससे मिलने आती रहूंगी, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। यहाँ पर काफी सारे काम थे। कुछ कारोबार का काम था जो मुझे देखने थे, इसलिए मैं अभी इन सब में बिजी रहने वाली थी। मेरी बेटी खुश थी, दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। कहने लगी, काश मैं अपने आप को देख पाती। मैंने कहा, बस तुम मेरी बात पर यकीन करो, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। बहुत खुश थी, मुस्कुरा रही थी। लग रहा था कि उसने भी सोचा था कि उसकी शादी होगी, उसका शौहर होगा, बच्चे होंगे। वे बहुत तसल्ली में थी और उसकी खुशी देखकर मैं भी थोड़ी सुकून में हो गई थी। फिर वह अपने शौहर के साथ विदा हो गई। अब रोजाना मुझसे फोन पर बात करती थी। फिर वह अपने घर में बिजी हो गई। मैंने अपने शौहर का कारोबार देख रही थी। मेरे शौहर ने कुछ कर्ज भी लिए हुए थे। अगर मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती तो बहुत समस्या बन जाती। मैंने अपने शौहर का नाम बदनाम नहीं करवाना चाहती थी। वैसे भी वह इस दुनिया से जा चुके थे।
उन्होंने कारोबार को बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। अब मैं भी लोगों को बताना चाहती थी तो उन्होंने किसी को धोखे नहीं दिया। जो पैसे जिसके हैं उसको वापस मिलेंगे। कारोबार इसी तरह से चलता रहेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। बेटी से फ़ोन पर बात करके मेरा दिल खुश हो जाता था। लेकिन एक दिन सुबह फजर के नमाज के वक्त मैंने एक अजीब सा सपना देखा था। पता नहीं क्यों उसको सपने में देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जो सपना देखा था वह कुछ इस तरह था। मैंने देखा था कि एक गंदा सा पुराना सा गड्ढा जैसा इलाका है, जैसे किसी जंगल में होता है। वहाँ एक टूटा फूटा खेमा लगा हुआ है, उसके अंदर एक चारपाई पड़ी हुई है और उस पर मेरी बेटी बुरी हालत में बैठी हुई है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो बुरी तरह से रो रही है। मुझे मदद के लिए बार बार पुकार रही है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर गहरा अंधेरा हो जाता है और हर तरफ जंगली जानवर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। मैं उस खेमे के करीब जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तेज तूफानी हवाएं मुझे पीछे धकेल देती है। उस खेमे के अंदर से मेरी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वो बुरी तरह से चिल्ला रही होती है, जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। मैं उस सपना से ऐसी जागी जैसे कोई लुढ़कते लुढ़कते अचानक पानी के सतह पर आ जाता है। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, मुझे पसीने आ रहे थे, मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। मैंने पानी पिया और उठकर फजर की नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद मैंने बेटी को फ़ोन किया, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। आज मेरा दिल अचानक से ही बड़ा उदास हो गया था। मैंने कहा मुझे उससे मिलने जाना चाहिए और मेरे पास इतना वक्त तो था ही, मैं जा सकती थी। मैंने उसके लिए उसकी पसंद की कुछ चीज़ें खरीदी और उसे बगैर बताए ही उसके घर की तरफ चल पड़ी। गांव में जाकर नजमा के बारे में पूछा। मुझे पता चल जाता कि उसका घर कौन सा है, क्योंकि नजमा को सारा गांव जानता था। मैंने सोचा कि बिना बताए जाऊंगी। अचानक मुझे देखकर मेरी बेटी भी खुश हो जाएगी, वह हैरान हो जाएगी। मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने जब उस गाँव में कदम रखा था कि एक आदमी को देखा जो सब्जियाँ बेच रहा था। मैंने उससे पूछा कि नजमा का घर कौन सा है, तो उसने कहा कि नजमा धोबी का घर। मैंने कहा हाँ, असल में वह जात की धोबी थी। अक्सर गांव के लोग इसी तरह की बातें करते हैं। उसने मुझे पता बता दिया। उसने कहा कि आप उसके घर जा रही हैं। मैंने कहा कि हाँ, तभी तो पता पूछा था। उसने अजीब सी शक्ल बनाई और कहा कि नजमा भी कमाल की औरत है, बड़े बड़े शिकार मारती है। मैंने कहा क्या मतलब? तब उसने कहा कि कुछ नहीं, जब आप वहाँ जाओगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं सोच में पड़ गई थी कि उसकी इस बात का क्या मतलब था। मैं नजमा के घर में गई तो उनका दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गई। सामने ही मुझे नजमा की तारों पर धुले हुए कपड़े नजर आए, जो वह हमेशा पहनती थी। यानी मुझे पक्का यकीन हो गया कि यही उसका घर है। मैंने देखा आसपास बड़ी चुप्पी सी थी। मैं आगे बढ़ गई। घर के आंगन में कोई नहीं था। मुझे एक कमरा नजर आया जो नया बना हुआ था। मैंने सोचा कि शायद उसी में मेरी बेटी होगी। वहाँ पर ही वह सारा सामान पड़ा हुआ था जो मैंने अपनी बेटी को दहेज में दिया था, लेकिन मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। फिर मैंने दूसरे कमरे में देखा, वहाँ पर भी मेरी बेटी नहीं थी। एक तरफ एक कच्चा सा कमरा बना हुआ था जिनकी मिट्टी की दीवार थी। वह छत भी बहुत पुराना था। मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी बेटी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन मेरी बेटी बहुत बुरी हालत में थी। मैंने उसे देखते ही बुरी तरह से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी बहुत ही बुरी हालत में बैठी सिसकियों से रो रही थी। मैंने अपनी बेटी को चादर में लपेटा और अपने गले से लगाए। मेरी बेटी ने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे बताया मैं उसकी माँ हूँ, उसने मेरी आवाज़ पहचान ली थी। तब मेरी बाहों में पिघल सी गई और बुरी तरह से रोने लगी। उसने कहा कि मम्मी, मैंने कौन सा गुनाह किया था जो आपने मुझे यहाँ भेज दिया? मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अब सारा मामला समझ गई थी। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। इस घर में ना तो बिस्तर था और ना ही उसका बेटा आलम था। उसी वक्त अचानक एक आदमी मेरी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जब उसने मुझे देखा तो वहाँ से भाग गया। मेरी बेटी ने रोते हुए अपने मुंह से सब कुछ बता दिया था। मेरी रूह तक कांपने लग गई थी। मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा था? मैं वहीं पर छुप गई। मैंने अपनी बेटी को कहा वह किसी को ना बताए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो थोड़ी देर के बाद नजमा कमरे में आई और उसने मेरी बेटी से कहा, क्या किया तूने कि वो ग्राहक डरकर भाग गया? मैंने पहले भी तुझे कहा था कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। आंखों से तो तू पहले ही अंधी है। अपना मुंह भी बंद करके रखा कर, नहीं तो तेरी जुबान काट दूंगी। मैंने एक डंडा हाथ में ले रखा था। मैंने दरवाजे के पीछे से निकली और मैंने नजमा के सर में डंडा दे मारा था।
मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने इस कमीनी नौकरानी के साथ इस तरह का सलूक भी करूंगी। मैंने कहा, तुम यहाँ पर मेरी बेटी को बेच रही हो। तुम जोया को बेटी बनाकर लाई थी। उसी वक्त उसका बेटा आलम भी घर में दाखिल हुआ था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करके उसे यहाँ लाए थे। तब उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ मेरा दूसरा निकाह हुआ था और ये सब कुछ मेरी चाची नजमा की पकाई हुई खीर थी। उसने कहा था कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, उसे यहाँ ले आएंगे और अपने गांव में गलत काम करवाएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। यानी वे उसका सगा बेटा भी नहीं था। नजमा ने झूठ बोलकर उसे अपना बेटा बता रही थी। मेरे दिल से ऐसी बद्दुआ निकली, उसी वक्त कबूल हो गई। मैंने आसमान की तरफ देखा। मैंने झोली फैलाकर कहा, मेरे रब, तू इंसाफ करने वाला है। मेरी बेटी का क्या कसूर था? हमने तो सिर्फ भरोसा किया था। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। मेरी बेटी भी रो रही थी। थोड़ी देर के बाद हमने एक मंजर देखा। नजमा को अचानक से दिल का दौरा और पैरालाइज अटैक हो गया था। फिर उसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो गए थे। मैं हैरान थी। उसका भतीजा भी उसे अस्पताल नहीं ले जा रहा था। वह भी चुपचाप वहां से चला गया। हमारी आंखों के सामने ही नजमा ने तड़प तड़प कर जान दे दी। वह मदद मांगती रही, लेकिन हम तो उसकी मदद करने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। उसके भतीजे आलम ने भी उसकी मदद नहीं की थी। उसने कहा कि मैं तो इस सब के खिलाफ था। मैंने कहा कि फिर तुम नजमा के साथ मिलकर मेरी बेटी की इज्जत क्यों नीलाम कर रहे हो? उसने कहा, मैं भी मजबूर था, क्या करता। घर का इंतजाम अच्छा चल रहा था। मेरी विधवा माँ का इलाज हो रहा था। बहनों के लिए दहेज बन रहा था। मुझे बगैर मेहनत इतना सब कुछ मिल रहा था और मेरी खूबसूरत बीवी पहले से ही थी। मैं कैसे मना कर सकता था? मैं उसी वक्त पुलिस को बुलवाकर आलम को पुलिस के हवाले कर दिया था और नजमा तो कब का मर चुकी थी। मेरे अल्लाह ने मेरा इंसाफ कर दिया था। मैंने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई थी, यही काफी था। मैंने अपनी बेटी को साथ लिया और मैं वापस आ गई। शहर में आकर मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया। अब वो बिल्कुल ठीक है। बस इस दुनिया में हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। और अब मेरी बेटी का शोहर आलम ने हमारे ऊपर केस कर दिया है। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। अब आप लोग बताइए कि मैं अपनी बेटी को किस तरह अपनी आंखों के सामने उस हैवान के साथ भेज सकती हूँ। मैंने भी अपनी बेटी के शोहर आलम के ऊपर केस किया है। हमारा केस तो काफी मजबूत है, क्योंकि मेरी बेटी का उसने पूरे 5-6 महीने सामूहिक रेप किया। हम तो उसकी फांसी की सजा मांग रहे हैं, क्योंकि एक अपाहिज के साथ इस तरह अपराध करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। अब आप लोग बताइए, आलम को फांसी होना चाहिए या नहीं? अभी भी मैं कोर्ट में केस लड़ रही हूँ। सभी लोग कहते हैं केस तो तुम्हारे हक में ही है। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि उसको फांसी होनी चाहिए या नहीं। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार और सपोर्ट का इंतजार रहेगा। अल्लाह ताला ने हमारा इंसाफ कर दिया था। हमारा मुजरिम हमारे आंखों के सामने इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया और उसे आखिरत में भी हिसाब देना होगा, क्योंकि उसने बहुत बुरा किया था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो ये सब भूल जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। नजमा ने मेरी अंधी बेटी का गलत इस्तेमाल किया था, जिसका हिसाब उसको ता कयामत के दिन देना होगा। आखिर में बस इतना कहूँगी, अल्लाह ताला हर बेटी के माँ बाप को ऐसे दरिंदे से बचाए और अल्लाह ताला ऐसे लाचार और दुखियारों का मान रखे और सम्मान रखे। आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।